सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह आपने कई नातें, मनक़बतें और एक पाकीज़ा गुफ्तगू, नासिहाना कलिमात पर मबनी गुफ्तगू बरादरे गिरामी वकार, मुहिब्बे गिरामी वकार, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुकीमुर रहमान साहब क़िबला से मोहतात अंदाज में आपने समाअत कर ली। हकीकत में हर गांव के लिए ऐसे ही आलिम सबसे ज्यादा ज़ी क़द्र, मोहतशम और लायक़े एहतराम हुआ करते हैं, जो हमारे आपके दरमियान रह के हमारी दीनी दुनियावी तरबियत करते हैं और इनकी बड़ी फजीलतें कुरान और हदीस में मज़कूर हैं। लिहाजा अपने उलमा की, अपने अइम्मा की, तमाम अपने मुस्लिम भाई बहनों की खूब इज्जत किया करें। बस थोड़ी देर के लिए हजरत की मोहब्बत और आप सबकी दावत पर मैं आपके दरमियान हाजिर आया। ऐसी पाकीज़ा बज़्म में ये मेरे लिए खुशबख्ती की बात है। दुआ करें मौला ताला हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। इसलिए याद रखें हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शाहे सिमना, मखदूम सिमना, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमतु व रिज़वान के गुलिस्तान के एक महकते हुए फूल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के इस दौर के मुताबिक भी बहुत पहले वो अशार कहे हैं कि हो गए दूर मुसलमान बशाने इस्लाम,
अपनी तारीख को दोहरा के उभरना सीखो। शोरे अगियाल तेरे सामने दब जाएंगे, गैर को गैर और अपनों को समझना सीखो। हर गुलामों पे सदा उनका करम रहता है ये लाजिम की गुलामी में ही रहना सीखो। इसलिए याद रखें, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आइए उसी बारगाह में इस अकीदत और इस इरादे, इस ख्याल के साथ कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। शहरियारे एरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार, जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जोदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाइके मुबारकबाद हैं दरवानीपुर के जुमला सुन्नी खुशअकीदा मुसलमान गुलामाने अहले बैत, आशिकाने अहले बैतो सहाबा कि जिन्होंने ये पाकीज़ा बज़्म सजाई और अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी, क्योंकि बगैर तौफीक खुदाबंदी के ये बड़ा काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। अब आपको बखूबी मालूम है कि दुनिया में कितने अच्छे लोग आए। सबसे पहला जो तबका है अच्छों का वो अंबियाए किराम का है, फिर उनके करीबियों का है, सहाबा का है, अहले बैते मुस्तफ़ा का है, ताबईन का है, तबे ताबईन का है, शुहदा का है, सालिहीन का है, औलियाए कामिलीन का है, उलमाए अहले सुन्नत का है। ये वो तबका है कि जो ईमान वाले भी हैं और अच्छा काम करके गए, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। लेकिन आपको बखूबी मालूम है कि सबके दिलों में इनकी मोहब्बत नहीं है। कोई औलिया का दुश्मन है, कोई सहाबा का दुश्मन है, कोई अहले बैत का दुश्मन है, कोई हुजूर ख्वाजा पाक का दुश्मन है, कोई मखदूम रुदौली का दुश्मन है, कोई शाह सिमना का दुश्मन है। इस तरीके से आप देखें, कोई अल्लाह को मानता है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, रसूल पाक को भी मानता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है। कोई अहले बैत को मानने का दावा करता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है। अलगर्ज ये कि बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे फिरके हैं जिनके अलग अलग नजरियात हैं, लेकिन मजहब इस्लाम में जो हक पर मजहब है वो मजहब अहले सुन्नत है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, और इन दोनों ने जिन जिन को मानने का हुक्म किया है उन सब को मानते हैं। तभी आप देखें, चाहे अहले बैते मुस्तफ़ा हो या सहाबा हो या हुजूर पीरे पीरा हो, शाहे जीला हो, अताए रसूल हो, हुजूर मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी हो, शाहे सिमना हो, अताए रसूल हिंदलवली हो, कोई भी हो, हम सब बारगाहों की अकीदत व मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं और आला हजरत के अंदाज में इस शेर को मचल के पढ़ते हैं। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ ये शेर भी पढ़ते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप देख बहुत सारे मकतबे फिक्र के लोग हैं और सब दावे हक करते हैं, लेकिन कुरान आप पढ़ो आपको मालूम हो जाएगा कि मुकम्मल तरीके से हक के रास्ते पर वो है जो कुरान से अपने मतलब की नहीं बल्कि कुरान के मतलब के मुताबिक चलते हैं और मुकम्मल कुरान को मानते हैं। अब आप कुरान पढ़ोगे तो जा बजा अल्लाह ने अपने महबूबों का जिक्र फरमाया है। पूरा कुरान रसूल पाक की नजर
नजर आता है, औलियाए किराम की अजमत व शान बयान करता है, अल्लाह के महबूबों की शान बयान करता है कुरान। अहले बैत का जिक्र है, सहाबा का जिक्र है, शोहदा का जिक्र है, सालेहीन का जिक्र है। अल्लाह ने इन सबों का जिक्र फरमाया है और इनकी ताज़ीम व तौक़ीर का भी हुक्म फरमाया है। और साथ ही साथ अल्लाह ने इन दिनों में उनके लिए उनकी याद में ऐसी पाकीज़ा सजाने का भी हुक्म फरमाया है, जैसा कि उसका इरशाद है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अपने महबूब से फरमाता है कि ऐ महबूब आप अपने गुलामों से फरमा दीजिए कि अल्लाह के दिनों की याद मनाएं। अब जरा सोचो कि आज आका इमाम हुसैन अहले बैत मुस्तफा की शान में, शोहदाए करबला की याद में, ऐ दरवानीपुर के मुसलमानों आप बैठे हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बैठे हो, क्योंकि आप उलमा से पूछोगे सारे दिन अल्लाह ही के है, हर लम्हा अल्लाह का है, हर शय का खालिक व मालिक अल्लाह है। अब जाहिर सी बात है अगर हम हर दिन ऐसी महफिलें करें, हर लम्हा ऐसी महफिलें करें तो ये हमारे नसीबे की मेराज होगी। लेकिन अल्लाह ही ने जिंदगी की दूसरी जरूरियात भी पैदा फरमाई है, तो वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की याद मनाने का मतलब आखिर क्या है। जब हमने उलमा से पूछा तो उलमा ने हमें बताया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब ये है कि जिस दिन को किसी अल्लाह वाले से कोई खास शरफ हासिल हो जाए उस दिन उनके नाम की महफिलें सजाना, ये वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब है। तभी तो आप देखें ईद मिलादुन नबी की बहार हो हम महफिलें करते हैं, 11वीं शरीफ की बहार हो हम महफिलें करते हैं, मुहर्रमुल हराम शरीफ का जब पाकीज़ा महीना आता है तो एक दिन नहीं 10 दिन मुकम्मल, और उसके बाद भी उसके पहले भी पूरी उम्र हम आका इमाम हुसैन के नाम की महफिलें करते कराते हैं और इसमें नाज़ा रहते हैं, क्योंकि हमारा रब चाहता है कि अल्लाह के महबूब बंदों की याद मनाई जाए। अल्लाह फरमाता है जो ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, नमाज बहुत लोग पढ़ते हैं, रोजा बहुत लोग रखते हैं, लेकिन याद रखो जो अल्लाह के महबूबों की इज्जत ना करे, उनकी मोहब्बत अपने सीनों में ना रखे, उसकी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी, उसके रोजों की कतान कोई परवाह ना की जाएगी, इसलिए कि अल्लाह चाहता है अल्लाह को तो माना ही जाए। अल्लाह ने जिस जिस को मानने का हुक्म फरमाया है, तभी तो आप देखें नमाजें पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, रोजा पढ़ रखने वाले बहुत मिल जाएंगे, हज और ज़कात की अदायगी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सबके दिलों में अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उनके दिल में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत डाली ही नहीं। आप आका इमाम हुसैन यानी नबी के चहीते नवासे, वो नवासा जिसके लिए रसूल पाक खुद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उनकी मोहब्बत में बैठे हो। कसम खुदा की ये तौफीक खुदाबंदी से है, अल्लाह का खास फजल है कि अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत के सदके अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत, शोहदाए करबला की मोहब्बत हमारे आपके सीनों में डाली है। तभी आज हम उनके नाम की सबीलें भी लगाते हैं, खिचड़ा भी बनाते हैं, महफिलें भी करते हैं। और याद रखो आका इमाम हुसैन ने करबला शरीफ में जो अपनी अजीम कुर्बानी पेश की है उसका मतलब ही यही है कि इत्तिबाए शरीयत किया जाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा अपने सीने में रखा जाए, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी जाए, नमाज पढ़ी जाए, हज और ज़कात की अदायगी हो, आमाले सालिहा हो, लहव लईब से, खेल कूद से, खुराफात से, गैर शरई रसूमात से अपने आप को भी बचाया जाए, दूसरों को भी बचाया जाए और यही पैगाम दुनिया को सुनाया जाए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। यही आका इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन से हम गुलामों को पैगाम अता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, आका इमाम हुसैन के मानने वाले, और क्यों कर ना माने, जिसकी शान अल्लाह बढ़ाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कद बुलंद फरमाए कि अपनी दोषे मुबारक पर सवार कर लें।
उनकी शान में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरत अभी अपने खिताब में फरमा रहे थे कि हम हुसैन वाले हैं, आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनका जिक्र जमील करते हैं, लेकिन मन गलत वाक़यात, खुराफात और दीगर कामों से बचते हैं, बचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आका इमाम हुसैन की फजीलत के लिए हमें कोई ऐसा कौल नहीं चाहिए जो इधर उधर का हो, जब रसूल पाक का कौल मौजूद है और इतनी बड़ी शान कि अल्लाह के रसूल है, जलवागर है, हजरत जिब्रील अमीन जो सैयदुल मलाइका है, बारगाह में हाजिर होते हैं। एक पहलू में हजरत आका इमाम हुसैन है, दूसरी जानिब आपके शहजादे हजरत इब्राहिम है। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपका रब फरमाता है कि इन दो शहजादों को वो जमा ना फरमाएगा, आप बताएं कि आप किसकी कुर्बानी पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल थोड़ी देर तक सोचते हैं, फिर दिल में ख्याल आता है कि मेरी बेटी एक तरफ है, उसका जिगर का टुकड़ा है, मेरा नवासा है, और एक तरफ मेरा शहजादा है। मुसलमानों याद करो वो दौर कि जिस दौर में बेटियों को पाला नहीं जाता था, आज बेटियों के तई जो हम कुर्बानी का ईसार का जज्बा रखते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं, ये सदका है रसूल पाक का। वरना इस आसमान ने, इन चांदो सूरज ने, दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि कुरान जिसका जिक्र फरमाता है कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि कल जमाने जाहिलियत में अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो एक दूसरे से शर्म की वजह से अपने चेहरों को छुपाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने उसी माहौल में, उसी जमाने में बेटियों को ऐसी इज्जत बख्शी कि आपने अपने गुलामों से फरमाया कि सुबह क़यामत तक मैं इस माहौल के खिलाफ ऐलान करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि जो भी अपनी 3 शहजादियों की अच्छी परवरिश करे, अच्छे घराने में उनकी रुखसती करे, वो कल बरोज़े क़यामत जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे कि 2 उंगलियां हुआ करती हैं। किसी सहाबी ने पूछ लिया था कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 ही शहजादियां हों तो ये बारगाह वो बारगाह है। अभी हजरत कारी असलम साहब क़िबला मुशाहिदी पढ़ रहे थे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी अता कर दिया, उनके सदके हम सबको ये मुज्दा मिला कि जिसकी 2 शहजादियां हो उसके लिए भी ये मुज्दा है कि अच्छी परवरिश करे और अच्छे घर में रुखसत करे, यानी उसका निकाह सादगी के साथ करे, दीनदार घराने में करे, दीन के माहौल में शरीयत के मुताबिक करे। वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे कि 2 उंगलियां होती है। आज बेटियों को जो इज्जत मिली है, जो वकार मिला है, जो अहमियत दी जाती है, कसम खुदा की ये सदका है रसूल पाक का। और बेटियों के मर्तबा मकाम को हमने कुरान और हदीस के जरिया जाना है। तभी अल्लाह ने जब मुझे भी एक शहजादी की सूरत, एक बेटी अता की, तो मैंने पूरा एक कलाम कहा कि अल्लाह की अता है, बशारत है बेटियां, फरमाने शाहिदीन है, रहमत है बेटियां। और उसी हदीसे पाक की तर्जुमानी करते हुए मैंने एक शेर कहा कि जो परवरिश करे यहाँ जन्नत वहाँ मिले, कुर्बे रसूल पाक की हुज्जत है बेटियां। अलगर्ज में बताना ये चाहता हूँ कि जिस जमाने में, जिस माहौल में अल्लाह के रसूल ने आप तशरीफ लाए हैं, उस दौर में बेटियों को पालने का रवाज न था, बल्कि जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल ने बेटी को इतनी इज्जत बख्शी कि खुद आपके घर जब आपकी शहजादी आती है तो आप फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कौन फातिमा? अदब सीखो, अंदाजे बयान आला हजरत से सीखो कि निस्बते रसूल का, औलादे रसूल का, अहले बैत का मर्तबा मकाम क्या है और उनके लिए अंदाजे बयान क्या होना चाहिए। आला हजरत कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो महल
करने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी उसी शहजादी के ताल्लुक से सोचते हैं कि अगर आका इमाम हुसैन को आज कुर्बान कर दिया तो जाहिर सी बात है अभी करबला का मैदान भी बाकी है, जबकि आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल के जरिया तमाम लोगों को आका इमाम हुसैन की विलादत के साथ ही साथ उनकी शहादत भी मालूम हो गई थी। अल्लाह के रसूल फकर इस ख्याल के तहत कि अगर इमाम हुसैन की हमने कुर्बानी पेश कर दी तो मुझे भी गम होगा और मेरी बेटी को भी गम होगा, इसलिए आपने अपने शहजादे को कुर्बान कर दिया। गोया कि अल्लाह के रसूल ने अपनी औलाद को हजरत फातिमा की औलाद यानी हम सब के आका व मौला इमाम हुसैन की खातिर कुर्बान करके दुनिया को ये बता दिया। और सराहतन अल्लाह के रसूल ने ये फरमा भी दिया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन को खुश किया उसने मुझे खुश किया और जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये आका इमाम हुसैन है। आज तरह तरह के इतनाज़ात किए जाते हैं, आप उन बदबख्तों की तरफ न जाएं। आप अल्लाह के रसूल की मुबारक जिंदगी देखें, उनके सहाबा अहले बैते अतहार की जिंदगियां देखें और मचल के पढ़ा करें। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जो आका इमाम हुसैन के नाम की सबील लगाए, मिस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाए, उनके नाम की महफिलें करे, खुराफात से बचे, अल्लाह ताला उसे ईमान पर साबित रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात में आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के साथ ही उनकी शहादत भी मशहूर हो जाती है। ना अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरे हुसैन को शहादत से बचा ले, ना आका इमाम हुसैन आखिर दम तक करबला के मैदान में एक कदम भी पीछे हटे, बल्कि आपके सामने रास्ते हमवार थे। उनका मुतालबा भी यही था कि आप अगर यजीद की बैत कर ले आपकी जान बख्शी कर दी जाएगी, आप अपने वतन जाना चाहे वतन भेज दिया जाएगा, आप जो मांगे आपकी मतलूबा चीज दे दी जाएगी। लेकिन वाह रे आका इमाम हुसैन, दुनिया को ये खूबसूरत पैगाम दे दिया कि कभी भी बातिल के आगे न झुकना। इसलिए आज फख्र से हम पढ़ते हैं कि सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि कुरान ने और अल्लाह के रसूल ने जो हमें बताया है उससे शहीद का जो मर्तबा मकाम हमें मालूम हुआ, उस बराबरी तक कोई भी आम मरने वाला नहीं पहुंच सकता। और फिर इस अजीम मर्तब और इस अजीम मनसब से आका इमाम हुसैन कैसे दूर रहते या इसके बदले दुनिया कैसे ले लेते, जिन्होंने आगोशे रिसालत में तरबियत पाई हो, दोशे रिसालत पर जो सवार हुए हो, अल्लाह के नबी जिन्हें सूंघते भी थे चूमते भी थे, कभी आका जिन्हें सूंघे कभी हैदर जिन्हें चूमे, गुले जहरा की सूरत में सरापा गुलसिता तुम हो। या आका इमाम हुसैन, आपकी अजमतो शान इतनी बुलंदो बाला है कि अल्लाह के नबी फकत चूमते नहीं बल्कि सूंघा करते थे। आपको भी मालूम है कि आप अपनी औलादों को चूमते हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन सूंघा नहीं जाता है। अगर इतर लगाए हैं तो चाहे सूख ले या कोई और बात हो जाए तब चाहे सूंघ ले, वरना उमूमन सूंघा नहीं जाता है। अल्लाह के नबी आका इमाम हसन हुसैन को सूंघते क्यों थे? इसलिए कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि मेरे हसन हुसैन जन्नती फूल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बदन से भी खुशबू आती है, इनका जाहिर भी महक रहा है और इनके बातिन से आज पूरी दुनिया महक रही है। इसलिए हम कहते हैं कि एक यजीद था हुसैन है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या आका इमाम हुसैन है, शहादत के मर्तबे को जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह के हुजूर सारे लोग पेश हुए, सबके आमाल का हिसाबो किताब होगा, तो जब शुहदा को यानी जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको अल्लाह ताला अजरो सवाब अता फरमाएगा, तो जो आम तरीके से दुनिया से जाने वाले लोग हैं
वो आरज़ू करेंगे। हदीस पाक है मुसलमानों, गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब शोहदा को अल्लाह ताला उनकी शहादत पर और उनके कारे इस्लाम पर जब उन्हें अजर अता फरमाएगा तो आम तरीके से मरने वाले ये आरज़ू करेंगे कि वो आम तरीके से अपने बिस्तरों पर क्यों मरे, दुनिया में इतने आरामो चैनो सुकून के साथ क्यों रहे, काश उनकी जिल्दों को कैंचियों से काटा गया होता। ये अल्लाह के नबी की जुबाने मुबारक से निकला हुआ लफ्ज है कि वो आरज़ू करेंगे काश उनकी जिल्दों को कैंचियों से काटा गया होता। आप सोचे, तलवार से गर्दन मारी जाती है, एक लम्हे में गर्दन तन से जुदा हो जाती है, लेकिन अगर कैंची से काटी जाए तो आप सोचे कि कैसा दर्द होगा, कैसी तड़प होगी, कैसी परेशानी होगी। लेकिन कल यही जो है आम तरीके से मरने वाले लोग ये आरज़ू करेंगे कि काश उनको भी शहादत का मर्तबा मिला होता, उनको भी इस्लाम की खातिर मारा गया होता, हक की खातिर उनको सताया गया होता, तो आज उनका भी बड़ा मकाम होता। और आका इमाम हसन हुसैन तो वो है कि जिनके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्ना उज़मल जज़ा मा उज़मल बला, कि बिलाशुबा बड़ी जज़ाए अल्लाह की बारगाह में बड़ा सवाब बड़ी बलाओं के बाद होता है। और जिसको जितने बड़ी बला आती है, जितने ज्यादा सब्र करता है, अल्लाह उतने मकाम उसका ऊंचा कर देता है। और जाहिर सी बात है ये हमारे आका व मौला है, आका इमाम हुसैन और उनके जानिसार, तो जाहिर सी बात है इनकी बला भी बड़ी थी, इनका मर्तबा भी बड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। शहीद का मर्तबा मकाम क्या होता है, अल्लाह और रसूल की तरफ से उन पर इनामात क्या होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वाकया जो आपने उलमा से अक्सर सुना होगा। वाकया सुनाना मकसूद फकत नहीं है, बल्कि वाकये के ज़िम्न में हम अहले सुन्नत की खुश अकीदगी दिखानी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कैसा अच्छा अकीदा रखते हैं। जो हमारे आकाओं का तरीका था, उन्हीं का अकीदा था, उसी रास्ते पर हम और आप भी चल रहे हैं। मुल्क शाम के 3 भाई जो एक जंग में कैदी होके आते हैं, ईसाइयों की कैद में आते हैं। ईसाई बादशाह ने उन 3 शहजादों से, 3 भाइयों से कहा था कि तुम दीन इस्लाम से हट जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बंद कर दो, हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे, वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो उन गुलामों ने कहा था ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, हम तो आका के गुलाम हैं, आका के नाम पर आला हजरत की जुबानी करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उन गुलामों ने कहा था तुम हमें जान से मारने की धमकी देते हो, हमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक सुनी है, आका इमाम हुसैन की अमली जिंदगी मौजूद है। करबला के मैदान में यजीदियों को अपने ठोकर पर रखते हुए सजदे की हालत में अपने सर को राहे खुदा में कुर्बान करके ऐसा सुरखुरू किया कि आज पूरी दुनिया में आका इमाम हुसैन के नाम पर घर घर गुलाम मिल जाएंगे, लेकिन उस तारीख के बाद एक भी बच्चा नामे यजीद पर नहीं मिलेगा। हद तो यह है कि कोई अपने कुत्ते का भी नाम यजीद नहीं रखता है। इसलिए हम कहते हैं अहले बैत पाक से बेबाकियां गुस्ताखियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। उन शहजादों ने कहा नहीं, हरगिज नहीं हो सकता, तुम इसके लिए जो चाहो हमारी कुर्बानी लेना चाहो ले लो, लेकिन हम दीन इस्लाम से कभी हट नहीं सकते। अलगर्ज जैतून के तेल की 3 बड़ी डेगें आग बेगरम की गई, और जब तेल गरम हो गया तीनों शहजादों को करीब लाया गया, और एक बार भयानक मंजर, तेल खौल रहा है, दहकती आग है, वो मंजर दिखाया गया और कहा गया अभी भी मौका है, बाज आ जाओ, दीन इस्लाम से फिर जाओ,
हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन उन्होंने रुखसत पर अमल नहीं किया, बल्कि अजीमत पर अमल करते हुए कहा कि हम जान तो दे देंगे, लेकिन एक लम्हा के लिए दीन इस्लाम से हटना गवारा नहीं है। आखिरकार बड़े भाई को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, चश्मे जदन में जिस्म से रूह निकल जाती है। जिस्म का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। फिर आखिर दूसरे भाई को अब डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये तीनों बड़े बड़ी खूबसूरत चेहरे वाले थे। अलगर दूसरे भाई को समझाया जाता है कि देखो एक भाई तो चला गया, अभी दो बचे हो, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, अपनी जान बचा लो। लेकिन वाह रे हिम्मते मर्दा मदद खुदा कि उन्होंने भी कहा कि हम कभी भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से हट नहीं सकते। करबला का खूनी मंजर हमने देखा। आका इमाम हुसैन ने न सिर्फ अपने अहले खाना की भी कुर्बानी पेश कर दी है, हजरत कासिम की जवानी भी लुटा दी, हजरत अली अकबर जैसे शहजादे को भी कुर्बान कर दिया, नन्हे असगर को भी कुर्बान कर दिया, खुद अपने अंदर 72 जख्म बर्दाश्त कर लिए, आखिर में अपना सरे मुबारक भी दे दिया। लेकिन दीन इस्लाम से हटना तो दूर की बात है, एक बातिले वक्त अमीर के हाथ में आका इमाम हुसैन ने हाथ तक न दिया, तो हम कैसे उनके गुलाम होके दीन इस्लाम से हट सकते हैं। बिलाखिर दूसरे भाई को भी खोलते तेल में डाल दिया जाए। तीसरा भाई बहुत खूबरू था, अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की शान क्या होती है आप देखो। तीसरा भाई बहुत खूबसूरत था। बादशाह के वजीर को बड़ा प्यार आया, उसमें बड़ा तरस आया, और शायद गालिबन लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि वजीर के दिल में ख्याल आया कि अगर ये ईसाईयत मजहब कबूल कर लेगा तो उसकी एक बेटी थी बहुत खूबसूरत थी, जिसके चर्चे थे हर तरफ, लोग देखने के लिए बेताब रहा करते थे। उसने दिल में ख्याल रखा था कि अगर मजहब इस्लाम से फिर गया, ईसाईयत कबूल कर लिया, तो हम इसको अपना दामाद बना लेंगे। इन मकासद के तहत उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, इस नौजवान को हमारे सुपुर्द कर दे, हमारे पास एक तरकीब है, हम इसको इस्लाम से फिरा लेंगे। अलगर्ज बादशाह उस नौजवान को उस वजीर के हवाले कर देता है, और वो वजीर अपने घर लाता है और एक कोठरी में उसे बंद कर देता है। रात की तन्हाई है, आप देखें जब रात की तन्हाई होती है शैतान अक्सर लोगों पर गालिब हो जाता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं न दिन के उजाले में बहकते हैं, न रात की तारीकियों में बहकते हैं। क्यों? इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके। जो ये सुराग लेके चले, जो औलिया, सुलहा, शुहदा, सहाबा, ताबईन आका इमाम हुसैन के रास्ते को लेकर चले, वो कभी बहक नहीं सकता। अलगर्ज वो लड़की रात की तन्हाई में उस नौजवान के कमरे में दाखिल होती है, लेकिन वाह रे हिम्मत, वाह रे अल्लाह के नेक बंदे, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, और जब उन्हें आहट हुई तो अपनी इबादत को तूल दे दिया, इस कदर तूल दिया कि रात भर वो हसीना उस कमरे में खड़ी रही। शहजादे ने एक मर्तबा भी उसकी जानिब पलट के ना देखा। आखिर जब सुबह हो गई, लड़की मायूस होती है, अपने बाप के पास आती है और सारा माजरा बयान करती है, और बहाना अपनी खिसियाहट का ये बताती है कि शायद आज उसकी इबादत की कोई खास रात थी, इसलिए उसने मुझ पर तवज्जो ना दी, वरना तो लोग मेरे चेहरे को देखने के लिए दीवाना वार फिरते हैं। उसकी क्या मजाल थी। आखिरकार वो दूसरी रात जाती है, तीसरी रात जाती है, चौथी रात जाती है, पांचवी रात जाती है। इस तरीके से रवायतों के मुताबिक मुसलसल 1 महीना से जायद तकरीबन 40 रातें उस नौजवान के पास जाती है, लेकिन देखना और उसको कबूल करना तो दूर की बात है, नौजवान ने एक मर्तबा भी पलट के उस खातून की तरफ देखा तक नहीं। और जब ये मामला उस लड़की ने देखा तो आखिरकार वो तड़प उठी, और उसके दिल में उस नौजवान की और मज़हब इस्लाम के तई मोहब्बत पैदा हुई, और उसने नौजवान से कहा कि ऐ नौजवान, मेरी तरफ भले से ना देख, लेकिन ये तो बता दे कि तेरी आंखों में किसका हुस्न बसा है, जो दुनिया के हुस्न को तू देखता भी नहीं,
उसकी तरफ थूकना भी नहीं। तो उस नौजवान ने बगैर उसकी तरफ रुख किए हुए कहा था कि मेरी आंखों में वो चेहरा बसा है कि जिसके लिए उनके जाहिरी जमाने में देखने वाले सहाबी हजरत हस्सान इब्ने साबित जब रसूल पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक नात लिखी है, अगर इजाजत हो तो आपको पढ़ के सुना दूं। अल्लाह के रसूल न सिर्फ इजाजत देते हैं बल्कि मिंबर शरीफ का इंतजाम करते हैं। और जब मिंबर पर हजरत हस्सान इब्ने साबित खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? वह अहसना मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमला मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिल कान्नका कद खुलिकता कमा तशा, जिसकी तर्जुमानी इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत बरेली की सरजमीन से 4 जुबानों में नकल करते हुए बयान फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, लम याति नज़ीरो का फी नज़रिल मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसोए है तुझको शहे दूसरा जाना। ये आला हजरत ने उस रुखे अनवर की तारीफ फरमाई कि चाँद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चाँद में तो दाग है मगर आपका चेहरा साफ है। नौजवान कहता मेरी आंखों में गायबाना तरीके से वो रुखे अनवर है कि जिसके आगे दुनिया का हुस्न फीका है और जिनकी शान ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। लड़की और ज्यादा मुतासिर होती है और कहती है कि आप मुझे अपने मजहब में दाखिल कर ले। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये अमली किरदार है। हम आज इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर हो गए, इसलिए लोग हम पर गालिब होते जा रहे हैं। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। वो नौजवान उस लड़की को कलमा पढ़ाता है। वो लड़की कहती है आप रुके, मैं 2 घोड़े लाती हूँ और अब इस जिंदान में अगरचे ये महल है लेकिन हकीकत में ये मेरे लिए जिंदान है, क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। वो लड़की कहती है आप अपने हमरा मुझे ले चले और मैं आपकी ही साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। यानी मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। और इसी को निकाह कहा जाता है जब बाज़ाब्ता तरीके से मर्द और जन मौजूद हो और उनके साथ 2 गवाहान हो और काजी हो हस्बे जरूरत, और जब ये अमल दरामद हो उसी को निकाह कहते हैं। तो वो लड़की कहती है अब मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। बिल आखिर वो 2 घोड़े लेके आती है और ये दोनों रात की तन्हाई में उस घोड़े पर सवार होके निकल देते हैं। अब अल्लाह के लिए जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जिनको हम शहीद कहते हैं, उनका मर्तबा मकाम देखो कि इसी नौजवान के 2 भाई जो खौलते हुए तेल में डाल दिए गए थे, जमाना ने देखा कि उनका वजूद खत्म हो गया, वो तो मर चुके हैं। एक तबका ऐसा भी है कि जो मरे हुए हर शख्स को कहता है कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए, यहाँ तक कि रसूल पाक की शान तक बढ़ गए माज़अल्लाह। ऐसे लोगों को इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए कि कुरान तो कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, अपनी जानें पेश कर दे, उन्हें मुर्दा न कहो। आगे कोई पढ़ के कह सकता था कि उन्हें मुर्दा कहने से मना किया है, मुर्दा है लेकिन कहना नहीं चाहिए। जैसे एक अंधा होता है लेकिन उसे अंधा न कहो, लंगड़ा है लेकिन लंगड़ा न कहो। अल्लाह ने ये दरवाजा भी बंद कर दिया। आगे फरमा दिया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ख्याल तक न करना, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। अब इनकी शान देखे। अभी ये दोनों लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से टापों की आवाज आती है। मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि यही नौजवान है, उसके दोनों भाई जिनको दीने इस्लाम के नाम पर खौलते तेल में डाल दिया गया था। अल्लाह ने उनको ऐसी जिंदगी बख्शी है कि अपनी नूरानी सूरत के साथ उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, करीब पहुंच के उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, सलाम
सलाम भी करते हैं और गवाहो काजी बन के उन दोनों का निकाह भी कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आका इमाम हुसैन तो सैयदुश शुहदा है। इसलिए हम कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आका इमाम हुसैन के मानने वाले और आका इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा हैं और हम उनके गुलाम हैं। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शान बहुत ही बुलंदोबाला है। मुसलमानों, लायक मुबारकबाद हो आप और हम सब कि उनके नाम की महफिलें करने की तौफीक हमें रब की जानिब से मिली। अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है, क्योंकि ये दुनिया तो फानी है। आला हजरत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। दुनिया और तमाम चीजें खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। आपको मालूम है आका इमाम हुसैन करबला क्यों तशरीफ ले गए थे? सब कुछ जान रहे हैं, सारे मनाजिर देख रहे हैं। जब उनके नाम पर और उनके तरीके पर चलने वाले लोग ऐसे हुए कि जो माजी भी जानते हैं, हाल भी देखते हैं, मुस्तकबिल भी पहचानते हैं, तो ये तो आका इमाम हुसैन है। इन्हें सब कुछ मालूम था। हजरत अली उसी मैदान में करबला शरीफ में एक बार जब पहुंचे थे, आपने वहां कयाम फरमाया। किसी ने पूछा था कि हजरत अली ने किसी से पूछा था कि बताओ ये कौन सी जगह है? किसी बताने वाले ने कहा कि ये करबला है, नैनवा है, तो ये नाम करबला शरीफ के हैं। जब ये नाम बताया, हजरत अली अपने घोड़े से उतरते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। किसी ने पूछा था कि ऐ मौलाए कायनात, ऐ शेरे खुदा, ऐ वो शख्सियत कि जिनकी शान में ये कहा जाता है शेर शमशीर जन शाह खैबर सिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ऐ अली, ऐ अली, आप क्यों रो रहे हैं? आपके सामने तो दुनिया लरसती है। आपकी जात तो वो जात है कि जिसके हाथों अल्लाह के रसूल ने अलम अता किया था, जिसने बाबे खैबर को एक हाथ से उखाड़ फेंका। यहूदो नसारा आज 14,500 साल गुजरने के बाद भी हाथों में प्ले कार्ड लेके यही ऐलान कर रहे हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस, कि खैबर तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि अली जैसा मर्दे मुजाहिद, मर्दे कलंदर, नबी की जात पर यकीन रखने वाली शख्सियत तुम्हारे अंदर नहीं मौजूद है। कि नबी ने जब कह दिया अली जाओ किले खैबर फतह करके आओ, तो अली इस शान से पढ़े कि न ऊपर से आती हुई तीरों का खौफ है, न तलवारों का डर है। किसी ने कहा था ऐ अली, इतनी शुजाअत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आपके अंदर कहां से आई? तो मौलाए कायनात शेरे खुदा फरमाते हैं ये अली की ताकत नहीं है, बल्कि मेरे रसूल का फरमान है। जिस बुनियाद पे मैंने ये जान लिया कि जब तक अली किले खैबर फतह न कर ले, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन अली को न कोई तीर नुकसान पहुंचा सकता है और न कोई तलवार उसकी गर्दन तन से जुदा कर सकती है। ऐसा जब ईमान था तब हम पाते थे। किसी ने कहा ऐ अली आप रो क्यों रहे? तो मौलाए कायनात शेरे खुदा ने फरमाया था कि वो जगह है जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि यहाँ मेरा शहजादा शहीद किया जाएगा, जुल्मन कत्ल किया जाएगा। इसलिए बेटे की मोहब्बत में आंसू निकल पड़े। लेकिन हजरत अली भी दुआ नहीं कर रहे कि अल्लाह मेरे बेटे को शहादत से बचा ले, क्योंकि शहादत का मर्तबा इतना बुलंद मर्तबा है कि हम सब दुआ करते हैं कि ऐ मौला जब हमारा आखिरी वक्त हो और दुनिया से जाने का वक्त हो, तो शहादत की मौत अता फरमाना, ताकि शहादत के मर्तबे पर पहुंचने के बाद हम अल्लाह की रहमत के करीब से करीब तर हो जाए। हजरत आका इमाम हुसैन करबला शरीफ तशरीफ लाते हैं। बार बार ये मुतालबा किया जाता है कि यजीद की बहन, लेकिन जान बचाना होता तो फौज लेके आते। सहाबा ने कहा था, बावजूद जब मना करने के, हजरत आका इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा मैं तो इत्माम हुज्जत के लिए जा रहा हूँ,
ताकि कल को ये उम्मत रब की बारगाह में मेरे नाना हुजूर के सामने ये न कह सके कि हमने यजीद की मुखालफत में आका इमाम हुसैन को कई सौ खतूत भेजे और इनको बुलाया था कि हम आपकी इमामत में, आपकी इक्तदा में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन आका इमाम हुसैन ना आए। तो अगर ऐसा कह दिया तो मैं अपने नाना के सामने जवाब क्या दूंगा? इसलिए हम पढ़ते हैं, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया उसने उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया खून से अपने, जिसने आलम को रोशन कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, हक करबला में जिसने अदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। यही आका इमाम हुसैन है। करबला शरीफ 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ, आपको मालूम है कि कैसे कैसे मनाजिर सामने आए, और अली के लाडलों की शान, उनके पोतों की शान भी लोगों ने देखी कि एक शहजादा निकलता है तो 22,000 का लश्कर है, लेकिन डरा हुआ है, सहमा हुआ है। 72 या 91 या 82 नुफूस कुदसिया के सामने, यानी 100 से भी कम अफराद हैं। 22,000 का लश्कर, वो जंग करने नहीं आए थे। जंग करना आना होता तो सहाबा ने कहा था, आप रुकिए, हम एक बड़ी फौज तैयार कर दें जो आपके साथ जाए, क्योंकि इस दुनिया में नवासे रसूल होने का शरफ अब किसी को बराहे रास्त नहीं है। ऐ आका इमाम हुसैन, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आका इमाम हुसैन ने कुछ और जो है सोच रखा था। उन्हें मालूम था, क्योंकि कुरान की आयत उनके सामने थी, और उन्हें यह भी मालूम था कि इस मर्तबे उज़्मा पर उन्हें फाइज होना है, शहादत उनको पानी है, और यही मकसूद है, यही मतलूब है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख प्यास, हत्ता की खेत खलियान, आल औलाद की कमी से हम तुम्हें आजमाएंगे, यहाँ तक कि खुद तुम्हारी जानों को लेके हम तुम्हें आजमाएंगे। अब मकाम आता है कि या तो सब्र करेगा इंसान या बेसब्री करेगा। अल्लाह फरमाता है, जिसने सब्र किया वह बश्शिरिस साबिरीन, तो सब्र करने वालों के लिए बशारतें हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तभी आप देखें करबला शरीफ में 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को आका इमाम हुसैन ने यके बाद दीगरे अपने शहजादों, भतीजों और घर के अफराद दीगर रुफका को कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ में वक्ती तौर से भी हाथ नहीं दिया, बल्कि सर दे दिया, लेकिन परचम इस्लाम को झुकने नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनाह अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आका इमाम हुसैन के जानिसारों की शान तो ये थी, या आपने तारीख पढ़ी होगी, उन्हीं के दरमियान एक हजरत कासिम भी थे, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जो आपके बड़े भाई यानी आका इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे थे। जब इन्होंने इजाजत चाही थी कि ऐ चचा जान इजाजत दें, मैं दुश्मन की फौज पे कहर बन के टूटना चाहता हूं, तो आका इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आका इमाम हुसैन अपने बड़े भाई आका इमाम हसन की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इन्हीं शहजादों ने तो हमें शरीयत सिखाया। आका इमाम हसन है, अपनी वालिदा माजिदा के साथ वो कभी खाना खाने नहीं बैठते थे। आप सोचेंगे अजीब लगेगा, क्यों? वजह पूछी गई तो बताते थे कि मुझे डर लगता है कि वालिदा वो मर्तबे मकाम रखती है, वो अजीम मर्तबा रखती है, अजीम मकाम रखती है कि जिसके कदमों तले हमारी जन्नत है। हम एक दस्तरखान पे बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज मेरी वालिदा खाने का शौक रखे और वही चीज मैं उठा लूं। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वालिदा पहले तनाउल फरमा ले, फिर मैं कहूं। और ये वालिदा कौन है मालूम है आपको? वो सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा
जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। आज हमारी बहन बेटियां भी उस तारीख को और उस किरदार को भूलती जा रही है, जिस बुनियाद पे हमारे घरों में बरकतें खत्म होती जा रही है। नौजवान भी आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार को, उनके शहजादों के किरदार को फरामोश कर रहे हैं। वरना आप देखें कि ये खातूने जन्नत कोई मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जहां इन्हें अपने जिगर का टुकड़ा बताया, वहीं जन्नती खवातीन का सरदार भी बना दिया। इसीलिए तो हम मुर्शिद इजाजत की जुबानी कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। यही सैयदा फातिमा है। जब कनात और सब्र सिखानी हो तो अगर गुलाम और बांदी मांगे, अल्लाह के रसूल मना फरमा दे कि कुछ लोग हैं, कुछ यतीम हैं, अहले सुफ़ा हैं, जो भूखे रहे, ये मुझे गवारा नहीं। मेरी शहजादी तकलीफ उठाएगी, मेरा नवासा तकलीफ उठाएगा, मुझे बर्दाश्त है। क्यों? इसलिए कि इस तकलीफ के एवज इन्हें अल्लाह ने इतने बड़े मकाम पर रखा है कि कोई नादे नबी इनके मकाम को नहीं पहुंच सकता है। आप सोचे, ये इतनी बड़ी शख्सियतें हैं, इतनी बड़ी हस्तियां हैं कि अल्लाह के रसूल ने इनके लिए इतनी मोहब्बत अपनी पेश फरमाई है कि यही सैयदा है। आप देखें, इनकी आंखों में आंसू आ जाए तो कभी जन्नत से दस्तरखान उतरता है, कभी जन्नत से लिबास आता है। गोया कि अल्लाह के रसूल ने अपने पेट पर पत्थर बांध के जहां सब्र कनात की तालीम फरमाई है, वहीं साथ ही साथ अपनी शहजादी के लिए जन्नत से दस्तरखानों लिबास मंगा के ये बता दिया कि मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये सैयदा कौन है? जब इनकी शादी होती है मौलाए कायनात शेर खुदा के साथ, तो आपको मालूम है कि ये खुद अपने हाथ से खाना भी बनाती, हत्ता की चक्की भी चलाती थी, मशकीजों में पानी भर के लाती थी, जिसकी वजह से इनके बदने मुबारक पे निशान पड़ जाते। लेकिन हरफ शिकायत जुबान पे नहीं है। अल्लाह के रसूल इनके घर के करीब गुजरते हैं। बस अपनी गुफ्तगू में बहुत तेजी के साथ समझता हूँ, परेशान ना, बस चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू में तमाम करता हूँ। आप देखें, ये अल्लाह के नबी के घर वालों की बात। अल्लाह को ऐसी महफिलें बहुत पसंद है, इसलिए हम कहते हैं जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमत, कि जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाज़िल हुआ करती हैं। हज़रत सैयदा के घर के करीब अल्लाह के रसूल गुजरते हैं। ये सैयदा जो घर में चक्की भी चलाती है, सारे काम करती हैं, हरफे शिकायत जुबान पे नहीं। खुद जन्नती खवातीन की सरदार हैं, बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं, और हजरत अली की शान की फातह खैबर है, दामादे रसूल है, अशरे मुबशरा में से है। लेकिन फिर भी कनात और सब्र का ये आलम है कि सारे काम खुद से कर रही है, हर तरह के मसाइबो आलाम बर्दाश्त करती है, लेकिन सब्र रजा का दामन हाथ से नहीं छूटता है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी गोद में जो बच्चा खेला हो तो वो सैयदुश शुहदा भी होगा, वही जो है सैयदुस साबिरीन भी होगा, वही सैयदुस सालिहीन भी होगा, और वो आका इमाम हुसैन है जिन्होंने करबला की सरजमीन पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। यही हजरत कासिम है। आप देखें, आका इमाम हसन के बेटे हैं। जब इन्होंने आका इमाम हुसैन से इजाजत तलब की थी तो आका इमाम हुसैन ने कहा था कि ऐ भतीजे, मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें खाको खून में देखो, तुम्हें इजाजत दो कि तुम दुश्मन के मुकाबिल जाओ, लेकिन मर्जी मौला अज हमा औला, इसलिए तुम जाओ। अब ये जब शेर की तरह 19 साल नौजवान 22,000 फौज के सामने जाता है, तारीख बताती है कि जब इसने ललकारा था किसी की जुरात न हुई सामने आने की, क्योंकि सामने वाले भी कोई और नहीं थे
जो हजरत अली का जलाल भी जानते थे, हजरत अली का तेवर भी पहचानते थे, उनकी जुरात भी जानते थे, उनकी शुजात भी जानते थे, उनके गैज़ो गज़ब को और नबी पे जानेसारी को भी पहचानते थे। इसलिए अव्वलन किसी की जुरात ना हुई। कूफा में से बहुत सारे बहादुर थे, ऐलान किया गया कोई आए, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई। जब इन्होंने बार बार ललकारा है, तब कोई जब मुकाबिल में आया, चश्मे ज़दन में उनको तहे तेग करते हैं। और एक अर्ज़क नामी पहलवान था, जो कूफा का बहुत मशहूर पहलवान था, बड़ा तीर अंदाज था, बहुत ही बहादुर तलवार बाज था। लोगों ने उससे कहा कि तुम इनके मुकाबिल जाओ, वरना ये बात दीगरे ये ऐसे ऐसे करते हुए हमारे बहुत सारे लोगों को ये कत्ल कर देंगे। अर्ज़क ने कहा इस बच्चे के सामने मैं जाऊं, कूफा का सबसे बड़ा और मशहूर तलवारबाज वो जाए, ये उसकी शान के खिलाफ है, इससे तो हमारे बेटे मुकाबला कर लेंगे। जब अर्ज़क ने अपने पहले बेटे को भेजा है, हजरत कासिम ने चश्मे ज़दन में जब उसे तहे तेग किया है, तो दूसरा बेटा गुस्से में आता है, उसे भी आप चश्मे ज़दन में तहे तेग करते हैं। तीसरा आता है, उसे भी तहे तेग करते हैं। चौथा आता है, उसे भी तहे तेग करते हैं। इस तरीके से जब अर्ज़क के 4 बेटे कत्ल कर दिए गए, तब अब वो गरजता हुआ, बरसता हुआ और चिंघाड़ता हुआ, कांपता हुआ मैदान में आता है। हज़रत कासिम के हाथ में जब उसने तलवार देखी तो पहचान गया कि ये उसके बेटे की है। अब उसका गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये तलवार तुम्हारे पास कहां से आई। हज़रत कासिम मुस्कुराते हैं, सोचो ये करबला का मैदान है, जहां हर तरीके का जुल्म आप पर किया गया, आपके खानदान पर किया गया, लेकिन फिर भी ये करबला वाले हैं कि जो हर दम मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए हम सलाम में भी पढ़ते हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। यही हजरत कासिम है। अर्ज़क से कहते हैं ये तुम्हारा बेटा मुझे ये तलवार देके गया था कि मेरे बाप को इसी से कत्ल करना, और जब ये जुमला आपने कहा तब वो आपे से बाहर हो गया, हजरत कासिम पर टूट पड़ा। लेकिन ये अली का खून है। आप देखें हजरत कासिम इतने बहादुर थे कि एक बड़ा मशहूर बहादुर आपके सामने ज्यादा देर टिक न सका, आखिर उसे भी तहे तेग कर दिया था। इस तरीके से बहुत आए, सबको कत्ल करते गए, लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, मौत का वक्त आया, शहादत का वक्त आया, ताइये अजल को लब्बैक कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत कासिम पहुंचते हैं। उसके बाद हजरत अली अकबर ने आका इमाम हुसैन के शहजादे, जिनके हुस्न और जमाल की ये शान कि लोग कहते थे अगर रसूलुल्लाह का रुखे अनवर देखना हो, अली अकबर को देख लो। ये 18 साल नौजवान करबला के मैदान में पहुंचता है, शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ता है, और जब दुश्मन ने देखा एक एक करके इससे मुकाबला मुमकिन नहीं है, तब धोखे से और सारे लोगों ने मिलकर जब हमला किया है, तब कहीं जाकर इस शेर को वो पछाड़ सके हैं। ये है अली के घर वाले। अगर मर्जी रब ये ना होती कि करबला में अहले बैत मुस्तफा अपनी कुर्बानियां पेश करें, तो आज ये तारीख न होती जो हम बयान कर रहे हैं। आज जो शान हम बयान कर रहे हैं, शहादत का जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने रखा, उस मर्तबे पर इन्हें फाइज होना था। इसलिए ये कुर्बानियां पेश की। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहले बैत, किस जुबान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बया, आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये अहले बैत कौन है, ये पंजतने पाक कौन है, इनकी अजमतो शान आप मुजाहिदे आजादी अल्लामा किफायत अली काफी से पूछो, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने जिस्म का लहू का एक
एक एक कतरा हिंदुस्तान की आजादी के लिए बहा दिया है। और आज जो हम आजादी के माहौल में सांस ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का एहसान है। और ये अल्लामा किफायत अली काफी कौन है? ये हजरत आका इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम है। गोया की आका इमाम हुसैन के सदके हिंदुस्तान को आजादी मिली है कि जिनको हिंदुस्तान में रहते हुए आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने पर जुल्म तशद्दुद ऐसा उन पर किया गया कि दहकती हुई ब्लेड उनके जिस्म पर फेरी जाती थी, उस पर नमक छिड़का जाता था, हर तरीके से सताया जाता था। आखिरकार वक्त मुतय्यन कर दिया गया कि फला तारीख को आपको तख्ते दाल पर लटकाया जाएगा। लेकिन आपने एक लम्हा के लिए ये पैगाम नहीं बदला कि ऐ लोगों, ये तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो, अलमे जिहाद बुलंद करो। ये फतवा जो आपने दे दिया था आखिर वक्त तक बाकी रखा। और जाहिर सी बात है उसी तहरीक की बुनियाद पे आगे चल के जब ये मुहिम तेज हुई तब हिंदुस्तान को आजादी मिली है। लेकिन उन्होंने उस आका इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम ने हम अहले बैते मुस्तफा के गुलामों को क्या पैगाम दिया है? तो वो कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज, उसका तन बदन रह जाएगा। और मक्ते में फरमाते हैं सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा, नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल आला हजरत ने गुलामी अहले बैत का ये तरीका और अंदाज हमें सिखाया कि दुआ में भी हमें हुक्म फरमाया है कि ये दुआ मांगो क्या मौला दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते दुआ है मौला ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नज़मन नसरन जो भी अल्लाह के महबूबों का यहाँ जिक्र हुआ अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें आका इमाम हुसैन के सच्चे गुलामों में कल बरोज़े क़यामत उठाए, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरो मामन अहब्बा, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है कल उसी के साथ उसका हश्र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिशो दुआ यही है कि अल्लाह ताला आका इमाम हुसैन के गुलामी में हमें जो है मैदान महशर में उठाए। अगर उनकी गुलामी में उठे तो हमारा बेड़ा पार होगा। दुआ है मौला ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी बात कि प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।